हाँ जी भाई साहब, तो कैसे हैं आप सभी लोग? एकदम बढ़िया, मज़े में, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर। अब देखिए एग्ज़ाम बहुत पास है, तो आप लोगों को क्या करना है ना, अपना रिवीजन, अपना जो भी चीज़ें हैं ना वो सारी कंप्लीट करके रखनी है। और उसी की सीरीज़ में आज मैं आपको जो करवाने वाली हूँ दैट इज़ देखिए मैंने 30 MCQ ऑलरेडी डाल रखे हैं, और इस सीरीज़ में मैं जो ट्राई करूँगी कि 20 के 20 MCQ जो बाकी है वो कंप्लीट करवा दूँ। तो द रिवीजन विच इज़ रिलेटेड फॉर द CA फाइनल इकोनॉमिक लॉ MCQ। ठीक है, तो भाई आप लोगों को ये MCQ करने हैं, एग्ज़ाम में करके जाओगे, बिकॉज एग्ज़ाम में करके जाओगे तो ये आप ही के लिए क्या रहने वाला है, बेनिफिशियल है। ठीक है सर, डन, जस्ट गिव मी, यस। सो स्टार्ट करें। फर्स्ट MCQ में हम लोग आ जाते हैं हमारे 31 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पर, और उसमें सबसे पहला क्या पूछा, मिस्टर अल्फ़ा Mr. Alpha shall not transfer or assign his majority right and liability in respect of real estate project to a third party without obtaining prior written consent for 2/3 of allottees, कितने 2/3 of allottees, except the promoter and prior written approval of the authority. However, such transfer or assignment shall not affect the allotment और सेल ऑफ द अपार्टमेंट्स। अब आता है सेकंड वाला, द अथॉरिटी अंडर रेरा वुड हैव operationalized web-based online system for submitting applications for registration of the project within a period of 1 year from the date of its establishment. Done. Mr. Alpha, at the time of booking and issue of allotment letter to the allottee, shall be responsible for making available which of the following information of them. तो यहाँ पर बोलेंगे कि सेंक्शन प्लान आना चाहिए, लेआउट प्लान आना चाहिए, और स्टेज वाइज टाइम शेड्यूल ऑफ कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। ऑल ऑफ द अबाउ जो होगा वो आंसर होगा। मिस्टर अल्फा शेल बी रिस्पॉन्सिबल for providing and maintaining the essential services of reasonable charges till the taking over the maintenance of the project आशियाना बाय। तो यहाँ पर हमको बोला गया है सी, द एसोसिएशन ऑफ द allottees identify the nature of the transaction undertaken by Mr. X as per the provision of Prohibition of Benami Property Transaction Act 1988. तो the answer will be it is a बेनामी ट्रांजेक्शन। ठीक है, ये क्या होगा, बेनामी ट्रांजेक्शन होगा। नाउ हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट पर, जिसे अपन कहेंगे 32 वाला। सुनिए, Being an NRI, Mr. Rajiv can validly transfer the inherited agricultural land situated in India to। तो यहाँ पर NRI राजीव कैन वैलिडली ट्रांसफर। तो देखो, राजीव कैन वैलिडली ट्रांसफर द इनहेरेंट एग्रीकल्चरल लैंड सिचुएटेड इन दिल्ली टू। किसको आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, रेजिडेंट इन इंडिया को ही ट्रांसफ़र कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि आउटसाइड इंडिया को तो ट्रांसफ़र करने पर प्रोहिबिटेड लगा रखा है। एग्जामिन इन द राइट ऑफ गिवन फैक्ट वेदर मिस्टर राजू कैन ट्रांसफर फंड अंडर लिबरलाइजेशन LRS स्कीम टू हिज ग्रांडसन ब्रदर्स वाइफ एंड सिस्टर्स हस्बैंड फॉर देयर मेंटेनेंस अब्रॉड। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, कांट ट्रांसफ़र टू एनी ऑफ द अफोसेड पर्सन्स। ठीक है, अब सी वाला क्या बोलता है, ये कहता है व्हाट आर द कंडीशंस सब्जेक्ट टू विच लोरियाना कैन एक्वायर अ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी इन इंडिया। तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि कौन कौन सा ऑप्शन जो है वो राइट होगा। तो यहाँ पर 1 2 3 4 चारों के चारों राइट है, कोई दिक्कत नहीं सर। नेक्स्ट हम आ जाते हैं अभी नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर, जिसे बोलेंगे फोर्थ वाला, यूजेस ऑफ इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड बाय मिसिज अलका's son for meeting expenses while a visit to South Africa require approval of। तो किसके अप्रूवल चाहिए यहाँ पर, डोंट रिक्वायर एनी अप्रूवल। इन्होंने बोला आपको किसी अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होगी। कैन मिसिज
Alka's son utilized the assets to be inherited by him abroad. तो यहाँ पर जो आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा मिसिस अलका सन कैन herit both the assets of her mother and can utilize the same abroad. The answer is clear. Turn next is सुनिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है नेक्स्ट. द परचेज ऑफ प्रॉपर्टी बाय राघव इन द नेम ऑफ हिज वाइफ इन मुंबई फॉर 75 लाख. तो क्या आप अपनी वाइफ के नाम पर प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते हो? यस, है ना. कैन बी कंसिडर एज एन इनवैलिड ट्रांजेक्शन अंडर द रेलेवेंट लॉज टू द एक्सटेंट ऑफ 25 लाख. अब इन्होंने इनवैलिड बोलना का रीज़न क्या दिया होगा? तो इन्होंने बोला होगा कि राघव मेड पेमेंट 25 लाख फ्रॉम द अनडिस्क्लोज सोर्स ऑफ इनकम. वाइफ के नाम पर दिया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अनडिस्क्लोज सोर्स ऑफ इनकम है जो गलत है. ठीक है, डन, जो गलत है. ठीक है, नाउ which one of the following transactions undertaken by Rajesh can be considered valid and lawful? The second is, तो यहाँ पर क्या बोला? The property held by Rajesh in the name of his spouse and consideration paid out of नॉन लीगल सोर्स. तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे लीगल सोर्स के बारे में. क्लियर इट? लीगल सोर्स है तो कोई दिक्कत नहीं है. शेयर ट्रेडिंग बाय रघु ऑन बिहाफ ऑफ महेश. तो जो शेयर की ट्रेडिंग हो रही है तो यहाँ पर कैन बी कंसिडर, ध्यान से सुनना, कैन बी कंसिडर एज एन अनलॉफुल ट्रांजेक्शन एज ट्रेडिंग इज इनडायरेक्टली done in the stock market by Mahesh, the company secretary, who has insider price sensitive information. That is very much clear. Now JJPL also took loans from various banks and financial institutions. The funds were diverted and transferred to bank account of group companies from where they were systematically siphoned off and were used for the purchase of various properties in India and abroad. JJPL claimed such proceeds of crime to be untended property. Which one amongst the following statement is correct? तो सर फोर्थ वाले में क्या बोला गया, कौन सा सही है कौन सा गलत है? तो ये बोला गया कि सच ऑफेंसेस वर कॉग्निजाइज एंड नॉन बेलेबल. जो कॉग्निजाइज है और नॉन बेलेबल है, बट अ पर्सन कैन बी बेल्ड सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस. ठीक है, ठीक है सर. तो क्वेश्चन इज 4 है ना, ये पमला में आता है और पमला के तुम्हें पता ही है कि पमला के जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो कॉग्निजाइबल और नॉन बेलेबल होते हैं. नाउ 5 पर आ जाओ. Monies in the bank account of JJPL were also often transferred as legitimate business transactions to the bank account of RTPL, which is also in a similar business like JJPL. In respect of transactions done by JJPL, the crime money injected into the formal financial system is layered, moved and spread over various transactions in the different accounts. These steps under the relevant law is referred as a. तो यहाँ पर ये इतना सब कुछ करते हैं ना ये लोग, तो हम कहते हैं ये लेयरिंग कर रहे हैं, चीज़ों की लेयरिंग हो रही है. क्या हो रही है? लेयरिंग हो रही है. डन. नाउ 34 is charging 999 for plan AMC at the rate 999 can be considered a predatory price. आप अगर 999 चार्ज कर रहे हो तो क्या आप इसे प्रेडिटरी प्राइस कंसीडर करेंगे? तो आपको लिखना है यस, बिकॉज द प्राइस चार्ज इज लेस देन इट्स कॉस्ट एज वेल. कॉस्ट से भी कम चार्ज कर रहे हो इसलिए. DBSRD is in contravention of the provision of Real Estate Regulation and Development Act 2016 with respect to.
विथ रेस्पेक्ट टू उन्होंने क्या बोला है कि हम लोग कंसिडर करेंगे ऑल दी पॉइंट्स। ऑल दी पॉइंट्स का मतलब होता है एडवांस और बुकिंग फी कलेक्शंस वॉज मोर देन 10%, तो एडवांस जो है वो 10% ही हो सकती है ना। उसके बाद एडवांस बुकिंग फी विदाउट एंटरिंग इनटू द रिटर्न एग्रीमेंट फॉर सेल, तो ये सब कुछ सब गलत है। आपको रिटर्न एग्रीमेंट में एंटर करना पड़ता है सेल के लिए। इन केस ऑफ अ रिटर्न एग्रीमेंट फॉर सेल वर पेंडिंग फॉर रजिस्ट्रेशन, ठीक है। इफ DPSCS furnish an application for initiation of insolvency resolution process, then adjudicating authority shall within a period of 14 days, ठीक है, from the date of receipt of application either accept the application or reject the same, but in case of rejection a notice to rectify the defect in his application within a period of 7 days from receipt of such notice shall be given. अब आ जाओ फोर्थ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ इंक्वायरी अगेंस्ट मिस रिंकी रिगार्डिंग बेनामी ट्रांजेक्शन by the DCIT office? तो DCIT can conduct an inquiry himself without any approval. First one is, now second one is, DCIT can conduct an inquiry after intimation to the adjudicating authority. DCIT can conduct an inquiry with prior approval of approving authority only. So the answer is right. Now Mr. and Mrs. Shukla shall surrender unused unspent foreign exchange within a period of 180 days, that is a 180 days from the date of their return to India. Clear it? Yes sir. Now 35 पर आओ। Yes sir. That is the question, case study number 35. Whether a hostile takeover of ASPL by NEPL with result. Just I want to convey one thing. If you think that I need an improvement, I need to take a lot of sessions regarding the MCQs, not only for the MCQs, also for the question answers, also for the other things, you can text me or you can send me a that's you can connect with on comment box of YouTube. And also if you think that is a very helpful for you, please that's subscribe my channel and also click the bell icon, because sometimes that's your like, your comment gives me a motivations that I am doing the things that is a good, because sometimes we feel that whatever I am studying I want to share that others, क्योंकि मुझे लगता है that's one thing I really think that before the exams, that's a 1.5 day, we have a need to revise lots more things, but we don't have a time to put and because of we can give our efforts for the 6 to 7 hours very much, but after that we think that we're tired and so many things. So I want to shares the all thing for just the purpose. I also recorded the test your knowledge questions, that when you see the test your knowledge questions last at the end, just you complete your all revisions and you see the question answers, just your mind just recognize, scan all the things, and when you write the exams you will feel that the questions you read, you scan, that's all are coming in the exam hall. So that is the reasons I am recording. Just MCQ, what is the purpose behind the recording of MCQ? Just that if in any case exam repeat the case study in a case study digest, you just have a knowledge that you read the MCQ regarding the these, and it can be possible you find out the case series, jo case studies as it is in your module. So obviously if you find out that you secure your 20 marks, and if you first one secure 20 marks, obviously you can secure many more. Next, whether the hostile takeover of ASPL by NEPL will result in a combination as per the provision of Competition Act 2002. The answer will be the, for determining combination,
The assets should be more than 1000 crore rupee and turnover should be more than 3000 crore rupee. अगर आप किसी को कॉम्बिनेशन बताओगे. What shall be the maximum? हाँ मम्मी. Yes. So next one is I'm just facing the problem of cough and cold. So that's I just eat one Ayurvedic tablet. That's I want to ask you one question. That's people prefer the two things. That the first one is the medicines. That's allopathy, and second is the persons prefer in a cough and cold. That's Ayurvedic tablets, Ayurvedic something too. So what you prefer? That's the problem of cough and cold. Just give me in a comment box. चलिए ये बातें हो गई. अभी नाउ दैट इज हाँ यस. व्हाट शैल बी द मैक्सिमम पेनल्टी दैट लेविड NEPL फॉर फर्निशिंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन. सर गलत इन्फॉर्मेशन फर्निश करोगे कितनी पेनल्टी लगेगी? तो जनरली हमको पता है कि पेनल्टी के नाम पर लगता है 5% ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट. तो यहाँ पर 64 होगा कैलकुलेशन पे, क्योंकि प्रोजेक्ट की एस्टिमेटेड कॉस्ट जो है वो 12.80 करोड़ है. इस क्वेश्चन के अंदर दे रखी है. उसका @5% आप निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा 64 लाख. अब आ जाओ. हु विल बी कंसीडर एज पर बेनिफिशियल ओनर अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 विथ रेस्पेक्ट टू एडवांस सैलरी पेड बाय मिसिस वाहिदा द एम्प्लॉय या फिर केयर टेकर. तो यहाँ पर क्या आएगा? डोमेस्टिक हेल्प, गार्डनर, गेट कीपर एंड ड्राइवर. दी ऑल आर कंसिडर बेनिफिशियल ओनर. अब आ जाइए नेक्स्ट. हु शैल बी कंसिडर एज द बेनामीदार इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी ब्रॉट बाय NEPL आउट ऑफ द कंपनीज फंड्स बट रजिस्टर इन नेम ऑफ मिसिस वाहिदा. तो यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे? हु इज़ द कंसिडर बेनामीदार. तो भाई साहब मिसिस वाहिदा ही कंसीडर की जाएगी. NEPL shall realize and repatriate the full value of export within a period of 15 months, क्योंकि वेयर हाउस में होगा इसलिए 15 महीने बोला है. ठीक है, अब मेरी बात सुनिएगा. अब आ जाइए आप लोग नेक्स्ट केस स्टडी पर. एक्चुअली ये मुझे बहुत पहले रिकॉर्ड कर देना चाहिए, बिकॉज मुझे नहीं लगता है कि नवंबर 22 वालों को ये पहुंचने वाला है, बिकॉज एग्ज़ाम बहुत पास है. बट एक्चुअली पहले मैंने कुछ केस स्टडीज़ अपलोड करी थी, बट अभी लास्ट टाइम पर मैंने सोचा है कि MCQ डाल देती हूँ. कुछ नहीं तो आप एटलीस्ट एग्ज़ाम के पहले आधे 1 घंटे पहले MCQ सुन भी लेंगे ना. मतलब 2 घंटा निकाला फटाफट से 1.5 2x की स्पीड में देख लिया, सो यू कैन हैंडल ईजीली. So that is the reasons कि I am uploading them. Otherwise not have any reason. As per the provisions of Foreign Exchange Management Act 1999, Mr. Alex Johnson is a, तो यहाँ पर क्या होगा? C, person resident outside India for the financial year 2021. The second one is what shall be the maximum amount of advance as per provision of applicable law that can be charged paid to 3 BHK flat to booked Mr. Dhruv. तो यहाँ पर आएगा आंसर 30 days. ठीक है, तो द आंसर इज B. The promoters of Riveria's condemn transfer their majority rights to Z1 Construction Company. Has the company complied with the provisions of the relevant act before transferring its rights to another company? Choose the correct statement. The answer will be the B. क्या कहता है? The company is required to take prior written consent of 2/3 allottees and approval from the authority also. Now, the UAE embassy brought the plot from Mr. Datta at 25 crores. Whether a foreign embassy is eligible under the provision of FEMA to buy a property in India? So the answer will be
After getting permission from the Ministry of External Affairs, the foreign embassy can buy the property in India. Now fifth, the loan is taken by Mr. Arav from his father, Mr. Amitabh, is created to his NRO account. Is there any duration prescribed within which the said loan is to be paid and mode of its payment? So the answer will be the C. The loan should be paid within 1 year and can be paid through inward remittance via normal banking channel or by debit from NRE, NRO or FCNR account. Clear it? Yes, sir. Now the 37 case study number. That is, Board of Director of RBL decided to go for public issue and listing of the equity shares largely for business expansion initially, with setting up a new large scale mango juice preparation plant in the context of shares. Which one of the following statement is correct under the Competition Act 2002? Shares can't be considered as goods because nothing has to do with manufacturing process or mining. Shares shall be considered as goods only if fully paid up. तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे? शेयर shall be considered goods after allotment. That is a D is the right answer. RBL also enters into a joint venture agreement with Raman Pulp Private Limited RPPL of Punjab to ensure the continuous supply of mango pulp and some other low raw material to its mango juice manufacturing unit. A joint venture agreement between RBL and RPPL is, क्या आंसर बनेगा यहाँ पर? not to be considered anti-competitive since it enhance the production efficiency of RBL. The continuing business combination also resulted in the commission receiving formal information from one of the trade association in Bihar that there is an abuse of dominance by RBL by contravening various provisions of the relevant law. ठीक है. The composition of the said commission which received the formal informations herein above as per the relevant law shall be. तो यहाँ पर क्या बोला? यहाँ पर बोला सी, the commission shall consist of a chairperson and not less than two and not more than 6 other members to be appointed as a central government. अब आता है 4. All the mango juice manufacturing unit in Bihar through their trade association enter into an understanding of price fixing with the sole purpose of defeating competition during the time of secrecy. However, the said understanding was not in writing and also not intended to be enforced by legal proceedings. The oral understanding entered into by the trade association of Bihar in the aforesaid case is the C, which means a valid agreement and shall be presumed have appreciable adverse effect on competition. Now the 5th is, Lokesh tried to beat the competition, sometimes even by selling some of the product at price lesser than cost. सब predatory price हो जाएगी अगर आप ऐसा कर रहे हो तो. The answer will be the T. Clear it? Now next पर आ जाए. Yes sir. तो अभी हमने कौन सी केस स्टडी करी? 37. अब आ जाइए 38 पर कर लेते हैं. यस सर. तो 38 वाली क्या बोलती है? Assuming Mr. Vradharaj suggests the merger of MEPL with some XYZ company under the resolution plan, what will be your advice to Mr. Vradharaj according to provision of these code? तो बताइए सर क्या आंसर आप निकाल के आएंगे इसमें? So the answer will be the first one, means first का आंसर होगा C. Resolution plan may include restructuring of the corporate debtor including by way of merger, amalgamation and demerger. The answer is, अब आ जाओ सेकेंड. तो बी वाला क्या बोलता है? बी कहता है, ये वाला आंसर है ठीक है सेकेंड में. if in any case the resolution plan is approved by the approving authority but is breaches by MEPL,
then what remedy can be available by the person who interested are prejudicial affected, तो may make an application to adjudicating authority for a liquidation order. आप जा सकते हो. Assuming that instead of Mr. Varadaraj, Mr. Ranjit is appointed as resolution professional, then till the period Mr. Varadaraj can continue the IRP, तो कब तक कंटिन्यू कर सकते हैं? shall continue resolution professional तक कंटिन्यू कर सकते हैं. फिर आता है assuming Mr. Varadaraj accept a short-term loan of ₹20 lakh, which is twice the time fixed for such loan as interim finance to meet requirement and keep MEPL running as a going concern during CIRP. Choose the correct option out of the following. That is a Mr. Varadaraj. यहाँ पर आंसर होगा ये. Need prior approval from the Committee of Creditors. NCLT by an order issuing a memorandum in case MEPL. Case of MEPL. In the case of MEPL, which of the following statements is true regarding the length of the moratorium under IBC? तो आता है यहाँ पर D. The D answer is in the case of adjudicating authority approves the resolution plan, the memorandum shall cease to have effect from the date of such approval order. Next is (39). The transaction of the purchase of property in Mumbai by Raghav for 75 lakh is, तो बताओ ये क्या होगा? तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि मैं बी बेनामी ट्रांजेक्शन्स. ये बेनामी ट्रांजेक्शन. विच ऑफ द वन फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इज नॉट अ बेनामी डन बाय राजेश? तो सर जो प्रॉपर्टी हेल्ड बाय राजेश इन द नेम ऑफ हिज स्पाउस एंड कंसिडरेशन पेड आउट द नॉन सोर्स लीगल सोर्स. तो यहाँ से इस लाइन से ही क्लियर हो रहा है कि वो बेनामी कैसे हुई. फिर आता है सुभाष हैज़ अ मैरिड डॉटर मंगला इज रेजिडेंट इन UK. सुभाष इन्वेस्टेड 1.50 crore in बैंक फिक्स डिपॉजिट द नेम ऑफ मंगला विदाउट हर नॉलेज. ठीक है. लेटर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंक्वायरी बाय ऑफिसर्स मंगला डिनाई द ओनरशिप. मंगला ने बोला ये मेरा नहीं है. देखो ट्रांजेक्शन जो होगा क्या वो बेनामी ट्रांजेक्शन होगा बिकॉज मंगला डिनाइज द ओनरशिप. ठीक है. तो ट्रांजेक्शन इज बेनामी ट्रांजेक्शन बिकॉज मंगला डिनाइज द ओनरशिप. अब आता है सर फोर्थ. XYZ प्राइवेट लिमिटेड इज अ स्टेट केस इंजूज द मूविंग एंड स्प्रेडिंग द इंजेक्टेड proceeds of crime over various transactions in difference account to disguise the origin. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? हम लेआउट कर रहे हैं. दैट इज आंसर. व्हाट विल बी द क्वांटम ऑफ पनिशमेंट अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग? तो सर अगर आप हमला में कोई ऑफेंस करते हो तो कितने साल तक की सज़ा है? तो यू नो दैट फाइन and rigorous imprisonment not lesser than 3 years and may be extended for the 10 years in case of a drugs trafficking मामला. ठीक है. The case of drugs trafficking. Now तो 40 केस स्टडी नंबर 40 पर आ जाइए. यस सर. क्या हो रहा है? ये ना. हाँ. The unaccounted cash receipt were deployed for acquiring immovable properties. ठीक है. As person invested in different place in India and abroad, and immovable property were then leased for long term to the trust for expansion of business in other towns. The documents evident the acquisition of immovable property were showing lesser value, but actual market prices were much higher. In context of any investments and concealment the proceedings. तो यहाँ पर हम बोलेंगे सर सी. क्या बोलेंगे? सी में मतलब देखो मतलब वो नहीं सी. यहाँ पर सी मतलब अल्फ़ाबेट में. देयर द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर्ड बाय यशराज फैमिली एज द डेट ऑफ एक्विजिशंस एंड दे आर नॉट डिटरमाइन द डेट ऑफ पोजेशंस. ठीक है. कैन नॉट डिटरमाइन. हम डेट ऑफ पोजेशन ले लेंगे. ठीक है. नाउ शेयर डिवेंचर प्रॉपर्टी फिक्स डिपॉजिट एंड बैंक अकाउंट ऑफ यशराज फैमिली वर हेल्ड इन नेम ऑफ सम ऑफ लॉन्ग सर्विस एम्प्लॉइज इन देयर क्लोजेट्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ द फॉलोइंग. हम यहाँ क्या कहेंगे? The B is a transaction in respect of property where the person providing the consideration is known the time. ठीक है. The C is some of the closettes who held some of the shares and debenture of Yashraj family tried to be retransfer them the Yashraj family. तो सर यहाँ क्या बोलता है? C.
फोर्थ बोलता है सम ऑफ द एम्प्लॉय इन केस द फिक्स डिपॉजिट्स हाइल ऑन देयर नेम एंड बिहाफ ऑफ द यशराज फैमिली इमीडिएटली आफ्टर रेस्ट हायर टू ट्रांसफर द प्रोसीडिंग्स ऑफ द बैंक अकाउंट ऑफ यशराज फैमिली इन द कंटेक्स्ट ऑफ। तो बोलता है द प्रोसीड्स फ्रॉम द प्रॉपर्टी इज ऑल्सो इलीगल एंड कंसिक्वेंटली सच एम्प्लॉय ऑफ द यशराज फैमिली ऑल्सो लाइबल, वो भी लाइबल हो जाएंगे भाई, तुम भी तो साथ दे रहे हो उनका। कैश रिसीट वर invariably not enter into regular accounting system. Instead, the receipt were maintained in a separate set of mutual account by loan close associate the यशराज फैमिली। क्लिक द लिंक। तो यहाँ पर हम बोलेंगे separate mutual account also is include a part of from the that's regular accounting system considered as a record for the purpose of investigation. That is a 40 MCQs case studies we done. Next the 10 we will do in the next lectures. Thank you so much.